अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिक्स अचार जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब आपको बहुत महीनों तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए हरी मिर्चें 350 ग्राम और इसको दरमियान से इस तरह मैंने कट लगा लिया है। और यहाँ पर हमें चाहिए लेमन यानी कि लीमू, और इनको भी मैंने 4 पीसेस में काट ली। और यहाँ पर हमें चाहिए कच्चे आम यानी कि केरी, ये आधा किलो चाहिए और इसके जो है मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ईजी है बनाना, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है अचार। अब आपको बाज़ार से महंगे महंगे अचार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 2.5 टेबल स्पून जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 3 टेबल स्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है और इसलिए मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है हम इन मसालों को इन चीज़ों में, इन सब्जियों में अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। आजकल कच्चे आम का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी कच्ची कैरियाँ आई हुई हैं, तो आप जो है अचार ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे मज़ेदार सा अचार मसाला। उसके लिए हमें चाहिए साबित धनिया 2 टेबल स्पून के बराबर हम साबित धनिया ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे सौंफ 2 टेबल स्पून, इसमें हम सौंफ ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम मेथी दाना ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी, ये हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है हम ऐड करेंगे जो सबसे ज़रूरी है, इसमें हम ऐड करेंगे इसमें राई दाना 1.5 टेबल स्पून। जो राई दाना है इसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था और इसमें ऐड कर लिया था। और इसके बाद जो है हम इसे 5 से 6 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे मोटा मोटा ग्राइंड करना है, हमने इसका पाउडर नहीं बनाना। अभी हम इसे क्या करेंगे, हम इसे साइड पे रख देंगे। अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ कब करना है मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊँगी। यहाँ पर हमें चाहिए सरसों का तेल, आधा किलो के बराबर हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे। और फ्लेम जो है मैंने ऑन कर लिया है, इसको बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राई दाना और इसके बाद हम इसमें लहसुन के जवे ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और 30 सेकंड तक हम इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, हमने जस्ट इसे 30 सेकंड तक इसको इसमें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और फ्लेम आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, इतना ही फ्लेम होना चाहिए। इसके बाद जो हमने कच्चे आम, मिर्ची और लेमन को मसाला लगा कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे मिक्स करते हुए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला, जो हमने अचार का मसाला बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं मसाले को मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया है, ये बस मोटा मोटा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, वो हम इसमें ऐड करके इसमें अच्छा सा हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा मसाला जो है इन सब चीज़ों में अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर कुक करेंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें अच्छी सी कुक हो जाएंगी, अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, अच्छी सी गल जाएंगी। और ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका 1 कप, ये सफ़ेद सिरका है, सिंपल सिरका है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हम इसमें और कोई केमिकल ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा अचार। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और 4 से 5 मिनट ये देखें मैंने कुक कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा अचार जो है हमारा तैयार होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम रेस्ट के लिए 24 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। इसके ऊपर आपने कवर करवा के नहीं रखना, कोई भी नैपकिन करवा के आप इसे रखिएगा ताकि इसमें जो पानी है वो ना जाए। और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह 24 घंटे हो चुके हैं, अचार बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक अचार को यूज़ करना चाहते हैं तो बस कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। जो चम्मच है वो गीला नहीं होना चाहिए जब भी आपने चम्मच से अचार को निकालना है, और जो जार है वो भी ड्राई होना चाहिए। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा और देखिएगा कि माशाल्लाह अचार जो है आपका 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। और जो सरसों का तेल है वो ऊपर तक अचार के होना चाहिए, अचार मतलब उसमें डूबा रहना चाहिए,
तो फिर अचार जो है माशाल्लाह आपका सही रहेगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।